राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा 21st डे यानी कि 183 डे चैलेंज का 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो क्वेश्चन है हमारा वो कोनिक सेक्शन से यानी कि पैराबोला से है। आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले डर निकाल दो, एडवांस कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक डर है जो बच्चों में पहले से भर दिया गया है। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का क्वेश्चन है। अब देखोगे तो आपको खुद ही शर्म आ जाएगी, यार इतना सिंपल क्वेश्चन मेंस में भी नहीं पूछता, एडवांस में पूछ रहा है, शर्म ना रही इसको। क्वेश्चन है, लेट A1 B1 C1 बी द 3 पॉइंट्स इन द XY प्लेन। सपोज दैट द लाइन A1 C1 B1 C1 आर टेंजेंट्स टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले कर्व क्लियर हो गया कि पैराबोला है। ठीक है, तो अगर कर्व क्लियर है तो पैराबोला हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर हमारा कर्व क्लियर है तो पैराबोला हमने इस तरीके से खींच लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि A1 B1 रिस्पेक्टली, A1 B1 जो है वो पैराबोला पे है। ओके, O 0,0, O मतलब 0,0, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा, -4,0। अब A1 A2 तो A1 और B1 जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो A1 और जो B1 है वो पैराबोला पे है। तो C1 कहाँ है, C1 -4,0, C1 कहीं यहाँ कहीं है, ये पॉइंट हमारा हो गया -4,0। और यहीं से हमारी दो टेंजेंट जाती हैं इस तरीके से, यहीं से हमारी दो टेंजेंट जाती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम इन दोनों टेंजेंट को मिला दे रहे हैं, हम इन दो टेंजेंट को क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब आप एक बात जानते ही हो कि अगर मैं इस पॉइंट को AT1 स्क्वायर 2AT1 मानूंगा तो इस पॉइंट को मैं AT2 स्क्वायर 2AT2 मानूंगा। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और सबको पता है कि पैराबोला का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो AT1 T2 AT1 + T2 होता है। ठीक है, ये हमारा पैराबोला के टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो, अब जो कहानी हम खेल सकते हैं वो उतना खेलेंगे। सबसे पहले मैं पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया गया जिसमें a की वैल्यू कितनी है, 2 है। इस पॉइंट को नाम दे दो A1, इस पॉइंट को नाम दे दो B1, देना क्या है ही नाम C1। ठीक है ना, ये हमारा O है। चलो, अब हम अगर बात करें यहाँ पर a की वैल्यू 2 की, तो ये पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से नजर आएगा, 2T1 स्क्वायर 4T1। अब समझना, ये पॉइंट हमारा अगर बात करें तो a की वैल्यू 2 चिपकाएंगे, तो जैसे हम a की वैल्यू 2 चिपकाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा बनेगा 2T2 स्क्वायर 4AT2। a तो चला ही जाएगा यार, मैं बार बार लिख रहा हूँ, 4T2। ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट आ गए, A1 और B1। C1 भी हमें पता चल गया, C1 भी हमें पता चल चुका है। ठीक है ना, अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ठीक है ना, जब हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट में AT1 T2 जो होगा वो हमारा -4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू, इंटरसेक्शन पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट हमेशा x के इक्वल होगा, तो a की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है। तो चलो यहाँ पे दोस्तों T1 T2 की जो वैल्यू आ गई वो -2 आ गई। वो कितनी आ गई, -2 आ गई। ध्यान देना जरा दोस्तों। अब यहीं पर अगर मैं दूसरी वाली वैल्यू को भी उठा लूं तो वो हमारी है 2T1 + T2 इज इक्वल टू 0। तो T1 + T2 इज इक्वल टू अपने को मिला 0, यानी कि T1 की जो वैल्यू मिलेगी वो -T2 मिलेगी। यहाँ पे चिपकाओगे तो T2 स्क्वायर की वैल्यू 2 मिलेगी, तो T2 की दो वैल्यू मिलेंगी ±√2। इसका मतलब है कि हमें चलो ये A1 और B1 पॉइंट भी साफ साफ नजर आ गए। अगर हम अपने A1 B1 पॉइंट को कहीं लिख लें तो हमारे पास A1 पॉइंट मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। A1 पॉइंट हमारा आएगा A की वैल्यू कितनी, 2, T1 स्क्वायर, T1 की वैल्यू कितनी है, अच्छा T1 की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, अपने तो कल T2 की वैल्यू निकाली है, तो T2 की वैल्यू तो ±√2 आई है। तो T1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो अगर मैं T2 की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे T2 की वैल्यू √2 लेता हूँ, T2 की वैल्यू क्या लेता हूँ, √2 लेता हूँ, तो T1 हमारा -√2 आएगा। और अगर मैं T2 की वैल्यू -√2 लेता हूँ तो दोस्तों T1 की जो वैल्यू आएगी वो √2 आएगी। क्या आएगी, √2 आएगी। चलो T2 की वैल्यू मैं √2 लूंगा, क्योंकि हमारा क्या है, T2 की वैल्यू क्या लूंगा, √2 लूंगा, और T1 की वैल्यू क्या लूंगा, -√2। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो खेल बनेगा वो हमारा आसान से दिख रहा है, वैसे जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, यहाँ पे खेल खेल रहा है। तो T1 की वैल्यू ±√2 आ गई। ठीक है, T1 की दो वैल्यू आ गई, एक √2 और एक -√2 आ गई। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो √2 लेके खेलते हैं, पहले √2 लेके खेलते हैं। ठीक है ना, पहले √2 लेके खेलते, T1 की वैल्यू -√2। तो जो A पॉइंट हमारा फंसेगा, A पॉइंट हमारा बनेगा, T1 की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, -√2। तो -√2 करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 2, 2 2 जा 4, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4। और T1 की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, -√2, तो ये हमारा बन जाएगा -4√2। क्या बन जाएगा,
4√2। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो इसी के साथ हम बी को भी फॉलो कर लेंगे। तो बी पॉइंट में हमने T2 की वैल्यू क्या ली थी, √2 ली हुई थी। किधर गई √2 ली हुई थी। तो √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे T2 का √2 लिया तो 4√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। चलो ये हमारा बी आ गया, ये हमारा क्या आ गया ए और बी आ गया। किसी से कहना नहीं, किसी से कहना नहीं। चलो सारी बातें आ गई, हमारा T1 T2 आ गया, सब कुछ आ गया, एवरीथिंग वी हैव, सारा कुछ आ गया। अब सबसे पहले बात करते हैं लेंथ सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। पहला ऑप्शन हमारे पास है द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OA1 इज 4√3। ओ कितना है 0,0। ठीक है, कोई लाइन हमारी OA1 से इस तरीके से पास होगी, कोई लाइन सेगमेंट हमारी जो पास होगी वो OA1 से कुछ किस इस तरीके से पास होगी। अब उसकी जो लेंथ है वो हमारी 4√3 है। ओ कितना है 0,0, ये कितना है 4,4√3। चलो 0,0 से तब तुम OA1 जब निकालोगे तो OA1 हमारे पास कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 2 जा 32। तो ये कितना हो जाएगा 16 और 32 48 हो जाएगा दोस्तों। 48 हमारा होता है 4√3। कितना होता है 4√3, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। जो पहला ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है। उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ पे समझ आ गया होगा। देखो जितना आसान क्वेश्चन दिख रहा था उतना आसान है नहीं, रियलिटी में नहीं है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि अब देखो दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा था लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A1 B1 की जो डिस्टेंस हमसे कह रहा है कि A1 B1 डिस्टेंस की जो होगी वो 16 होगी। चलो देख लेते हैं, अगर हम A1 B1 के बीच की डिस्टेंस को निकालें तो देखो सबसे 4 तो सेम है, जहां सेम होता है बात खत्म हो गई। इनके बीच की डिस्टेंस जब निकालोगे तो -4√2 कितना हो जाएगा 8√2 का स्क्वायर 8√2, यानी कि सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं सभी को। चलो अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन में कह रहा था ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल A1 B1 C1, ट्रायंगल A1 B1 C1, A1 B1 C1, A1 B1 C1, क्या म्यूजिक है। अब अगर यहाँ पे A1 B1 C1 ट्रायंगल को देखें और हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हमें एल्टीट्यूड का क्या चाहिए, एल्टीट्यूड चाहिए। तो अगर मैं इस एल्टीट्यूड की बात करूं, इस ट्रायंगल में इस एल्टीट्यूड की बात करूं तो इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन हमें पता है और वो है y = 0। वो इक्वेशन कितनी है y = 0। ऑब्वियस सी बात है ना, देखो ना ओरिजिन से पास हो रहा तो y = 0। अब हमें एक दूसरा एल्टीट्यूड खींचना है, एक हमें दूसरा एल्टीट्यूड खींचना है जो यहां से जाएगा, इस वर्टेक्स से जाएगा, इस पे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी इक्वेशन निकालने जाएं तो सबसे पहले हमें इसका स्लोप पता करना पड़ेगा A1 C1 का। तो चलो जरा स्लोप ऑफ A1 C1 का जब हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप जब निकालेंगे A1 C1 का तो A1 C1 कितना है -4,0, तो y2 - y1 यानी कि -4√2 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 4 + 4 8 हो जाएगा। समझना दोस्तों, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, तो स्लोप आ जाएगा -1/√2। अब समझना मैंने इसका स्लोप क्यों निकाला, इसका स्लोप इसलिए निकाला है कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस लाइन को बोल दूं B1 तो ये है ही, इसको Z बोल देता हूं। तो अगर मैं B1 Z का स्लोप निकालूंगा तो जो कि हमें क्या मिलेगा √2 मिलेगा, क्योंकि दोनों लाइनें क्या है परपेंडिकुलर है। अब मेरी बात समझना दोस्तों, यहां तक तो हमारे पास आ गई B1Z। अब जरा B1Z की इक्वेशन भी निकाल लो। तो जो B1Z है हमारा वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, B1 पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि y - y1 = स्लोप √2x - x1। x1 कितना हमारे पास है 4, कितना है 4। चलो तो y - 4√2 = √2x, और ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास -4√2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो y = हमारे पास आ जाएगा √2x, यानी कि अगर तुम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे वही तुम्हारा होगा ऑर्थो सेंटर। चलो अब जरा यहाँ पे y = 0 रखना, तो x = 0 मिलेगा। इसका मतलब जो ऑर्थो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा 0,0 होगा। उम्मीद है दोस्तों अगर ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे 0,0 नजर आ रहा है। अब ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल A1 1,0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक सही हो गया तो दूसरा सही हो ही नहीं सकता। तो जो हमारे राइट आंसर थे वो हमारे A और C थे, जो राइट आंसर थे वो हमारे A और C थे। तो दोस्तों क्वेश्चन दिखने में तो आसान था और था भी आसान, आपने महसूस किया होगा था भी आसान, बस केवल एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। एडवांस कुछ नहीं होता, सिर्फ डराता है, सिर्फ एक माहौल बनाता है। उस माहौल में रहना सीख लो, एडवांस क्वालिफाई हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे में, यानी कि 22 में। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को समझ लो, एक बार फिर से नोट करना है नोट कर लो। बाकी जय हिंद, जय श्री राम।